नहीं श्रीमान जी नहीं, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। मेरा इसमें क्या दोष है? दोष तो सरकार मेरा ही है, मगर फिर भी। पहला साल बीत गया, तुमने सूद न दिया। दूसरा साल बीत गया, तुमने सूद न दिया। तीसरा साल भी बीता जा रहा है, तुमने सूद न दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? श्रीमान जी, बाप दादाओं के समय का एक छोटा सा टूटा फूटा मकान है, जब से पैदा हुआ उसी में रहा। अब इस समय कहाँ ठोकरे खाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान छिन गया तो कहाँ रहेंगे? ये सोचना तुम्हारा काम है। केवल एक बार और मौका दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बार बार परमात्मा भी कृपा नहीं करता। मैं आपका पैसा चुका दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मगर कहाँ से चुका दोगे? श्यामलाल को बुलाओ। जी। श्यामलाल, इधर देखो तो इसकी तरफ कितना रुपया निकलता है। बहुत अच्छा। तुम बड़ा तंग करते हो। लो खेलो। बार बार क्यों फेंकते हो? फिर फेंका तो साहब से कह दूंगी। ना मेरा राजा बेटा, अब मैं थक गई हूँ। ना अब ना फेंकना। फिर फेंक दिया। अरे बाबा, जरा बैठने मरने भी दोगे या नहीं? मिला जी। कितना है? असल और सूद मिलाकर 1762 रुपये 11 आने। 1762 रुपया 11 आने। जी। पर कृपा करेगा। उसे कह दो कि न करे। जो कुछ मेरे पास है, अगर मैं दानाई से उसकी रक्षा कर सकता हूँ तो भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकता। और मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ कि अपनी चीजों की रक्षा कैसे की जाती है। तो मेरे लिए कोई आशा नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे मार डालेगा। जितना समझाती हूँ उतना ही सिर पर चढ़ता जाता है, जरा दम लेने नहीं देता। लो, अब तुम चुप गया है। अरे भैया, मुझे क्यों सताते हो? दलील लो, आकर खेलो। अब मैं कुछ नहीं करती। मेरे बेटा, आ जा। नहीं आता तो मैं साहब से जाके कहती। जाओ। दलित, तुमने दलित को देखा? नहीं। तब कहाँ गया? दलित, बात क्या है? दिलीप। क्या हुआ? क्या बात है? दिलीप खो गया। क्या? मैं गेंद लेने गई थी। अच्छा। लौटी तो उसका पता न था। पता न था? तो कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है? कहाँ चला जाएगा?
बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। दुनिया क्या है ये तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है ये तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो बाबा मन की आंखें खोल। देख लीजिए भीड़ लगी हुई। गला कितना प्यारा है, गला कितना प्यारा है। तुमने ऐसा गाना कभी सुना भाई? और लीजिए। कैसी दर्द भरी आवाज, क्या दर्द भरी आवाज। चलो फिर कल आएंगे। और लीजिए। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी। जग में तेरा कोई हितकारी, जग में तेरा कोई हितकारी। तन मन का सब जोर लगा कर नाम हरि का बोल। हाँ तन मन का सब जोर लगा कर नाम हरि का बोल। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। खूब गाता है। अगर ये अपनी कंपनी में आ जाए तो कैसा है? लेकिन मान जाएगा। तो रुपए से क्या नहीं हो सकता है। भगवान आपका सलामत रखे। खूब गाते हो सूरदास जी, खूब गाते हो। कौन? मैं कालिदास नाटक कंपनी का मालिक। अच्छा, खूब गाते हो भाई। अगर तुम मेरी कंपनी में आना चाहो। मगर भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं नाटक क्या देखूंगा। यही तो मुझे भी दुख है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब परमात्मा ने तुम्हें इतना अच्छा गला, ताल सुर का इतना अच्छा ज्ञान दिया है। क्या बात। हाँ? तो फिर भी क्यों मांगते हो? अगर तुम मेरी कंपनी में आ जाओ तो तुम देखोगे कि मैं चंद ही दिनों में तुम्हें सोना बना दूंगा, सोना। बाबू साहब आप बड़े दयालु हैं, मगर मैं अंधा हूँ और अकेला हूँ और मेरे लिए रोज 2 ही आने काफी है। मैं भला नौकरी करके क्या करूँगा। जल्दी न करो सूरदास जी, जल्दी न करो। खूब सोच कर जवाब दो। देखो, एक तरफ मेहनत के रुपए हैं और दूसरी तरफ भीख के टुकड़े हैं। भीख? मगर मैं तो भीख नहीं मांगता। मानता हूँ कि तुम भीख नहीं मांगते हो, लेकिन तुम्हारे गीत तो भीख मांगते हैं। ये और भी बुरी बात है। तो बाबू साहब नौकरी करके क्या हो जाएगा। अब यहाँ बैठकर मांगता हूँ, फिर आपकी कंपनी में खड़ा होकर मांगने लगूंगा। नहीं सूरदास जी, वहाँ जो तुम्हारा गाना सुनना चाहेगा उसे टिकट लेना होगा, और जिसके जेब में टिकट के पैसे न हो वो अपने घर में बैठे। उसको तुम्हारा गाना सुनने का कोई अधिकार नहीं। सूरदास जी, दुनिया में हर एक चीज के दाम देना पड़ते हैं। मगर महाराज सूरज की धूप,
चांद की चांदनी, नदी की लहर, इन चीजों की क्या कीमत है? और सुनिए, संसार में मिट्टी, जल, वायु के बिना किसी का भी गुजारा नहीं। इनके भी कोई दाम दे सकता है? नहीं, तुम बहुत दूर चले गए सूरदास जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम में कला है, कलाकार बनो। अरे भाई, भगत बनकर तुमको क्या मिलेगा? कलाकार बनकर रुपया मिलेगा, भगत बनकर भगवान मिलेगा, और जिसे भगवान मिल गया उसे मानो सारा संसार मिल गया। तेरी गठरी में लागा जो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा जो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटोर दो। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटोर दो। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा दो। मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। नींद में माल गवा बैठेगा, अपना राप लुटा बैठेगा। नींद में माल गवा बैठेगा, अपना राप लुटा बैठेगा। फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा। ना मचाए शोर, शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा शोर। मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में ला शोर, शोर। थाने मिल गए। क्यों भैया, अब चले ना? हाँ सूरदास, अब तो चलना ही चाहिए, रात हो गई ना। हाँ, तब चलो। हैं? ये क्या है माधो? क्या? जरा देख तो, ये क्या है? ये किसी का बच्चा। बच्चा? हाँ सूरदास, ये किसी का बच्चा है। बच्चा? बच्चा यहाँ कैसे आ गया? क्या मालूम। अरे भाई, जरा देख तो, किसका बच्चा है ये? कहाँ जी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अजीब बात है, जरा अच्छी तरह देखो और जोर से आवाज दो। ये भाई, किसी का बच्चा खो गया है। ये भाई, यहाँ किसी का बच्चा तो नहीं रह गया। ये भाई, यहाँ किसी का बच्चा तो नहीं रह गया। किसी का बच्चा हो ले जाओ, किसी का बच्चा हो ले जाओ। पुजारी बाबा है। कोई नहीं बोलता। यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? सभी चले गए। सभी चले गए तो इस बच्चे का क्या होगा? और यहाँ छोड़ जाना भी मुश्किल है। अगर हम कहाँ ले जाएं? तो अब करें क्या? देखो सूरदास, एक काम कर। बताओ।
तुम इसे अपने घर ले जाओ। घर ले जाए? सुबह तक इसके माँ बाप आएंगे, दे देना। क्यों? अगर वो रात्रि में आ जाए? रात्रि में आ जाए, तुम्हारे घर भेज दें। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ही लिए जाता हूँ। हाँ बेटा, आज तो इस अंधे का मेहमान है। कल्लो की माँ, कल्लो की माँ। अरे क्या है सूरदास, तुम्हारा खाना तो तुम्हारे घर में बना रखा है, जाकर खा लो। अरे खाने की बात छोड़ो, एक और बात है कल्लो की माँ। बड़ी मुसीबत है। अरे क्या आफत आ गई? खफा क्यों होती हो? खफा क्यों होती हो? अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हो सूरदास? कहाँ मिला? रास्ते में पड़ा हुआ था। रास्ते में पड़ा हुआ था? क्या कहते हो? सच कहता हूँ। तो आखिर ये बच्चा है किसका? अगर यही मालूम होता तो क्या मैं इसे यहाँ ले आता? मैंने माधो से कह दिया है कि इसके माँ बाप ढूंढने आए तो मेरे पास भेज दे। कितना खूबसूरत बच्चा है। खूबसूरत बच्चा है। कैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं। आए है, बेचारे का चेहरा उतर गया। चेहरा उतर गया? तो इसे भूख लगी होगी। कल्लो की माँ, कहीं से थोड़ा दूध नहीं ला सकती? दूध? भला इतनी रात को दूध कौन लाएगा? कल्लो की माँ लाएगी, और कौन लाएगा? क्यों? अच्छा, लाओ पैसे, देखे कहीं मिलता भी है या नहीं। जरा जल्दी आना। अच्छा बाबा, अच्छा। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आए तो उनसे कह देना कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, भूखा नहीं रखा। अच्छा? जरा ठहरो, आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा सुर दीजिए। रेडी? 1, 2। मेरो घर मोहाना आयो, आज मेरो घर मोहाना आयो। स्टॉप। तुम इतना भी नहीं जानते कि भाजा किधर जा रहा है और तुम किधर जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि इसे एक बार और मौका दिया जाए। क्या फायदा? सिर्फ एक बार। All right, go ahead. अच्छा, तो फिर शुरू करो। रेडी? 1, 2। अरे इसे नीचे रखो। आज मेरे घर मोहाना आयो, जन्म जन्म के संकट टारे सुंदर रूप दिखायो, मेरा घर मोहाना आयो। होपलेस। ये गाना है। जितनी मेहनत प्रोफेसर इसके ऊपर की गई है, अगर इतनी किसी गधे पर की जाती तो वो भी इससे अच्छा गाने लगता। मेरे ख्याल में जिस रोज परमात्मा गाना बजाना तस्लीम कर रहे थे,
ये गधा भांग पीकर किसी कोने में सो रहा था। क्यों जनाब, ये राग विद्या आपने कौन से अस्तबल में सीखी है? हुजूर के बच्चे, निकलो यहाँ से। अरे बख्शोगे, निकलो यहाँ से। हुजूर निकलो, दफे हो। तुम मेरी क्या मेरा क्या मुंह देख रही हो? जाओ जाओ। अजीब मुसीबत का सामना है। मुसीबत का क्या सामना है? तुम गधे को घोड़ा बनाना चाहते थे, ये तुम्हारी सख्त हिमाकत थी। मगर एक अच्छा गवैया तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। गवैया तो चुन लिया था, लेकिन वो कहता है ना गाने बेचने के लिए तैयार नहीं। गला भगवान का दान है। मूर्ख कहीं का, भीख मांगकर पेट पालता है, मगर दिमाग तो देखो। जो आदमी अपना बुरा भला भी ना समझ सके, उससे क्या कहा जाए? अगर वो मेरी कंपनी में आ जाता तो सारे शहर में शोर मच जाता, मगर वो नहीं आया। किस्मत किस्मत। कौन है? कह दो इस वक्त हम यहाँ नहीं है। सूरदास। कौन? सूरदास? मैनेजर साहब आ रहा है। भाई हाँ सूरदास, तुम आ गए? अरे अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। भाई तुम्हारी बड़ी उम्र है सूरदास। आओ आओ। यहाँ बैठ जाओ। वही सूरदास तुम्हें देखकर इतनी खुशी हुई है कि जिसकी हद नहीं। उस दिन आपने मुझसे कहा था, वही अभी हम वही जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैनेजर साहब आपकी तारीफ कर रहे थे। कहिए सूरदास, मिजाज तो अच्छा है। भगवान की कृपा है। उस दिन आप मुझे अपने थिएटर में लेना चाहते थे। हाँ। क्या आप मुझे अभी लेने को तैयार है? अरे तैयार एक बार नहीं, लाख बार सूरदास, लाख बार। तुम एक बार हाँ तो करो, एक बार हाँ तो करो। सूरदास, तुम थिएटर में काम करोगे? करूंगा, क्यों नहीं बाबा, इसी के लिए तो आया हूँ। तनख्वाह क्या लोगे? तनख्वाह मुझे क्या मालूम, मगर हाँ चंद दिन गुजरे, मुझे रास्ते में एक बच्चा पड़ा मिला है। अब उसके लिए मुझे दूध भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, खिलौने भी चाहिए। हाँ हाँ सूरदास, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अजीब, तुम जरा चिंता न करो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ? ये लीजिए। सूरदास, तुम जरा अपना हाथ तो देना। नहीं ये नहीं ये तुम जरा चिंता नहीं करो। 30 रुपए माहवार। 30 रुपए माहवार? 30 रुपए माहवार। हाँ 30 रुपए माहवार। अभी तो तुम्हें सुधा 30 रुपए माहवार मिलेंगे, लेकिन तुम तसल्ली रखो। देखो, दुनिया जानती है कि मैंने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। तुम जैसा काम करोगे वैसी तुम्हें कीमत मिलेगी। लो लो, ये 10 रुपए तेल की भी लो। आज ही से काम शुरू कर दो, ठीक है ना? कल से सही? हाँ कल से ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ मैनेजर साहब। जाते हो? अच्छा सूरदास, तुम्हें पाकर मैं इतना खुश हुआ हूँ कि जिसकी हद नहीं हुई। समझे? बड़ी खुशी हुई है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते महाराज। कहो नानक चंद, क्या ख्याल है? नशे तो 5 घी में बांके लागे नजरिया गए रे, बांके लागे नजरिया गए रे, बांके लागे। कल्लो की माँ। अच्छा ये तुम इतनी चीजें कहाँ से उठा लाए?
कल्लो की माँ, कल्लो की माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। कहाँ? थिएटर में। ओह। लो लो, ये रुपए संभाल कर रखो। नन्हे कहाँ है? इस वक्त वो तुम्हारे पास आ चुका है। क्यों? तुम्हारे साथ खेले या अपने घोड़े पर चढ़े? अच्छा, ना सही तो मैं उसे ये ना दूंगा। क्या? ये खिलौना सबको दौड़ता हुआ आएगा। अरे, ये तो नन्हे की तस्वीर। कहाँ? जिस कागज में कपड़ा लाए हो। नन्हे की तस्वीर? बिल्कुल नन्हे की सूरत। हाँ सूरदास, ये लो नन्हे का तावीज। इसे संभाल कर रख लो। बार बार पहनाती हूँ, बार बार उतार कर फेंक देता है। सोने की चीज है, कहीं खो ना जाए। ठीक कहती हो। नन्हे की तस्वीर। हमारा नन्हे राजा अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर नन्ही रानी लाएगा। हाँ? कल्लो की माँ, जरा नन्हे को तो मुझे दो। अच्छा, जरा खा लो बाबा, दूध तो पिला ले रहे दो। तुमने आज कमाल कर दिया। वाह भाई वाह, क्या कहने क्या कहने। मैनेजर साहब, तुम गा रहे थे और लोग झूम रहे थे, कहते थे कि हमने आज तक ऐसा गाने वाला स्टेज पर आ गया। ये तो भगवान की कृपा है मैनेजर साहब जी। ये सब लोग आपके दर्शनों के लिए आप ही सुधा से सुधा जी, आप तो सचमुच कमाल करते हैं। भाई हमने तो ऐसा गाना आज तक कहीं नहीं सुना। क्या कहने, अभी तो पहला मौका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैनेजर साहब, हाँ कहिए। मुझे घर भेज दीजिए। हाँ। मेरा बच्चा अकेला है। हाँ। और मैंने आज तक उसे अकेला कभी नहीं छोड़ा। मैनेजर साहब, बस इतनी सी बात। आओ मैनेजर साहब, अभी अभी लो। नानक चल जाओ, जल्दी से गाड़ी लाओ। हटो हटो हटो, उधर हटो भाई, हटो हटो, उधर कह रहे हैं। आओ आओ। रामलाल, इसमें किसी का दोष नहीं, ये सब मेरा ही दोष है। मैं अंधा हो गया था। मैं समझता था रुपया सब कुछ कर सकता है। भगवान ने मेरा बच्चा छीनकर मेरी आंखें खोल दी। अब मालूम हुआ कि रुपया कुछ भी नहीं कर सकता, यहां तक कि मेरा खोया हुआ बच्चा भी नहीं ढूंढ सकता। श्यामलाल, मेरा वसीयतनामा निकाल लाओ, मैं उसे तब्दील करना चाहता हूं। ये क्या क्या आधी जायदाद मुझे? तुम्हारा हिस्सा तुम ही को मिलेगा, लेकिन अगर दलीप न मिला तो उसका हिस्सा गरीबों और अनाथों में बांट दिया जाएगा। मगर भैया, मेरा मन कहता है कि वो मिल जाएगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है
कि वो कहीं ना कहीं जीता है। परमात्मा ने देखा कि ये जीव धन का लोभी है। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीनकर किसी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दिया जो शायद धन की परवाह नहीं करता, आदमी की परवाह करता है। श्यामलाल, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। जो कुछ भी हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मैं कहती हूँ 62 थे। जी नहीं, 61 थे। 61 कैसे थे? देखिए ना, बड़े बाबू के 3 कुर्ते, 3 धोतियां, 2 कोट, 8 हुए। और दीपक बाबू के 7 कोट, 7 पतलून, 8 बनियाने, 5 बिछोने की चादरें, 5 तौलिए और 8 कॉलर, 6 नेकटाइयां, 2 धोतियां और 5 कमीजें। और वो नीले रंग की कमीज? ओह हाँ हाँ, वो रह गई है। रह गई या गुम हो गई? नहीं, अब की मैं झूठ नहीं बोलता। झूठा कहीं का। फिर क्या कहेगा कि नहीं मिली? लेते आना। बहुत अच्छा। दर्जी। दर्जी, तुझे किसने बुलाया? मैंने बुलाया है कंदो की माँ। काहे के लिए बुलाया है? दीपक के कपड़ों के लिए। बाबा, तुम दीपक का सर फिरा दोगे। इतने कपड़े क्या कम है जो और सिलाना चाहते हो? ओ दर्जी के बच्चे, फिर किसी दिन आना, सुन लिया? गया? चलो अच्छा हुआ। अरे काला तो सब मेरे पड़े हैं, क्या पहनूं? आई बाबा आई। अब राधिका सुनो मोरी बात, अब राधिका सुनो मोरी बात, तुम्हारे पास में बीती सारी रात राधिका, अब सुनो मोरी बात, ओ राधिका सुनो मोरी बात, दीपक, रेडियो में तो अभी देर है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? एक जगह चाय है। सुनो, दर्जी तुम्हारे सूट का माप लेने आया था। अब कल्लो की माँ ने इसे भगा दिया। उसको मुझसे लड़ाकर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? दादा, ठेके से आपकी गाड़ी आई है। कल्लो की माँ, मेरा कोट। आई बाबा आई। ये तस्वीर किसकी है? तुम्हारे पास कैसे आ गई? किताब से गिर पड़ी थी। मगर ये है कौन? अरे क्या हुआ, मेरा कोट लाती हो या वहीं मर गई? आई बाबा आई।
प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे, प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे। चोर चुरावे माल खजाना, चोर चुरावे माल खजाना, पिया नैनन की निंदिया चुरावे, पिया नैनन की निंदिया चुरावे। प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे, प्रेम कहानी तेरी सुनत। अरे हमारी तरफ क्या देखते हो? मुझे शर्म आती है। जरा अपना मुंह उधार कर लो। प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे, प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे। डाकू चलावे लोहे का भाला, डाकू चलावे लोहे का भाला, पीरा के जजीरा के तीर चलावे, पीरा के जजीरा के तीर चलावे। प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे, प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे। प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे। सीता नगर की सीता निराली, सीता नगर की सीता निराली, जो मर जाए अमर हो जाए, जो मर जाए अमर हो जाए। प्रेम कहानी तेरी सुनत सुहावे, प्रेम कहानी तेरी सुनत। क्या है माँ? देर हो रही है। तैयार? कहाँ चले? कहाँ चले? कहाँ चले? मानो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। लीला के यहाँ जाना है या नहीं? आज पार्टी है। पार्टी? भूल गई? कल उन्होंने कितना जोर दिया था और मिस्टर तिवारी भी वहाँ आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ दीपक की चाय है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वाह, कल शाम को मैंने आपके सामने ही तो कहा था। तो आज इसीलिए इतनी तैयारी है। देखो, मैं दीपक का नाम सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। जब देखो दीपक, जब देखो दीपक। और मैं भी मिस्टर तिवारी का नाम सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। जब देखो मिस्टर तिवारी, जब देखो मिस्टर तिवारी। अगर तुम्हारी ये बातें मिस्टर तिवारी ने सुन ली तो भला क्या कहेंगे? 2 ही 4 दिन में वो बनारस वापस चले जाने वाले हैं। मैं चाहती थी उनके जाने के पहले सब कुछ तय कर डालूं, मगर तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं। माँ जी, 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले हैं? देखो कितनी देर हुई। आओ चले। चलो। फिर यहाँ बैठ गई, चलेगी नहीं? मोटर आ गई। अच्छा, उठोगी? उठूं कैसे? दीपक जो आने वाला है। फिर वही दीपक? तो तुम्हारे मन में जो आए करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ, ये तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए मिस्टर तिवारी से आपका रुमाल, थोड़ा सा सेंट छोड़ दूं तो तुम नहीं चलोगी? चलूं कैसे? दीपक जो आने वाला है। बस तुम्हारे लिए दुनिया में दीपक के सिवाय
और कुछ है ही नहीं। दीपक दीपक दीपक। बोलो, दीपक आ गए। नमस्ते। जीते रहो। हेड, टेल। 8 घंटा ले। माँ जी कहाँ गए? लीला के यहाँ पार्टी है। हो, और आप नहीं गई? वाह, आपको चाय पर बुलाकर मैं क्यों कर चली जाती। चाय बाग में लाओ। एक मिनट। ये क्या पीछे कर दी? पीछे नहीं किया है, ठीक कर दी। हाँ ये तो ठीक है, मगर माँ जी को 6 बजे जाना था ना। आज मुझे भी 6 बजे चला जाना है। किस लिए? रेडियो। पुरानी कहानी। इसका मतलब? आप जब कभी यहाँ आते हैं कोई न कोई बहाना साथ लेकर आते हैं। कभी रेडियो, कभी लाइब्रेरी, कभी क्रिकेट। क्या सचमुच? मुझे तो याद नहीं आता। अच्छा, कहिए। आज जब तक मैं नहीं कहूँगी आप नहीं जाएंगे? क्या ये हुक्म है? अगर हुक्म ही हो तो। चाय तैयार है। तुम जाओ, मैं आप तैयार कर लूंगी। ओफो, ये इतना सब कौन खाएगा? आप? मैं? क्या ये भी हुक्म है? अच्छा, और मेरे लिए क्या क्या हुक्म है तो जरा सुना दीजिए। हुक्म क्यों कहते हैं? प्रार्थना कहिए। मेरे लिए एक ही बात है। अरे, मैंने चीनी ज्यादा डाल दी। कोई हर्ज नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही चीनी पसंद करता हूँ। ना ना, मैं दूसरा प्याला तैयार कर देती हूँ। अच्छी बात है, मैं उसे भी ले लूंगा। मगर मिस्टर तिवारी की राय में ज्यादा चीनी नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, ये मिस्टर तिवारी कौन साहब हैं कि हर बात पर आप उन्हीं की मिसाल पेश किया करती हैं? हाल ही में विलायत से आए हैं और माँ जी की राय में बड़े विद्वान हैं। उसका तो एक नमूना ये है कि जनाब कड़वी चाय पीते हैं। नहीं नहीं, कड़वी चाय नहीं पीते, गर्म चाय में बर्फ मिलाकर पीते हैं। ओहो, खास विलायती तरीका। आज रेडियो में आप कौन सा गाना गाएंगे? जब गाऊंगा तभी सुन लीजिएगा। अभी सुन लेने में क्या कोई हर्ज है? नहीं, हर्ज कोई भी नहीं।
लेकिन जो गाना कि हरेक के सामने गाया जाता है, वही अगर मैं आपको इशारा करके सुनाऊं, तो शायद आप ये सोचने लगे कि मैं प्रेम निवेदन कर रहा हूँ। मसलन अगर मैं गाऊं, प्रेम की नैया चली जल में मोरे, प्रेम की नैया चली जल में मोरे। टेलीफोन। मैं अभी आई। हेलो लीला, क्षमा करना मैं आ नहीं सकी। हाँ, दीपक आया हुआ है। क्या कहा? वाह, अपने दिन भूल गए। मिस रूप कुमारी। मिस रूप कुमारी नहीं, रूप कहो, सिर्फ रूप। सिर्फ रूप नहीं, मेरी रूप। फिर कहो, मेरी रूप। फिर कहो, मेरी रूप। फिर माँ। आइए ना मिस्टर तिवारी, आइए, रूप को खबर दो। हेलो मिस रूप कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिजाज तो अच्छे हैं? जी हाँ, आप तो अच्छे हैं। मेहरबानी। मेरा मतलब है, आप कौन साहब? आपने सूरदास का नाम तो सुना होगा, ये उनके पुत्र दीपक चंद है। ओह, मिस्टर तिवारी। आपके पिताजी तो बड़े गुणी आदमी, उनका नाम दूर दूर तक मशहूर है। मेरा मतलब है, मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ। रूप, मिस्टर तिवारी कहते हैं आज नाटक देखने चले। मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, अगर तकलीफ न हो तो आप भी चलिए, एक साथ बैठकर देखेंगे। मुमकिन है फिर ऐसा मौका मिले न मिले। जी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अभी रेडियो जाना है, अब जरा भी वक्त नहीं रह गया। अच्छा, नमस्ते। रेडियो? क्या ये भी गाते हैं? गाते हैं, इनके मुकाबले का गाने वाला रेडियो में आज दूसरा कोई नहीं है। आई सी, आखिर किस बाप का बेटा है। मेरा मतलब है, शायद आप इन्हीं से गाना सीखती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अगर पहले से टिकट न खरीदे गए तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आप तैयार हो लीजिए। रूप, क्या है माँ? होना क्या है? मुझे तुम्हारे ये ढंग पसंद नहीं है। ना सही, ना सही से काम नहीं चलेगा। ना सही, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं, उसके साथ इतना मेल मिला। किसके माँ बाप का पता नहीं? उसी तुम्हारे दीपक का। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। मगर उसका दोष, 2-3 इम्तिहान पास कर लेने से उसके सुरखाब का पर नहीं लग गया कि हमारे सर पर सवार हो जाए। इतना भी मालूम नहीं कि किसका बेटा है। बेटा सूरदास का है। और किसका है? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया खाक जानती है। लीला के यहाँ सभी कह रहे थे कि ना वो सूरदास का बेटा है, ना सूरदास उसका बाप है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ठीक। रास्ते में पड़ा था, सूरदास ने उठा लिया। मैं कभी नहीं मान सकती। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि इस मकान में कभी पैर न रखे। हेलो 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 मिस्टर तिवारी। आप आपसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें आप चिट्ठी लिखे देती हूँ।
जहाँ अपमान होता हो वहाँ कोई क्यों आएगा? हाँ लिख दो कि मैं चाहती हूँ तुम हमारे घर में कभी ना आओ। क्या? आपके घर कभी ना आऊं? ये आप क्या कह रही हैं? तिवारी, मैं कहती हूँ कि मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये किसी बात में छोड़ दो। रूप भी आ रही है? नहीं, रूप नहीं जा रही है। मैं कहती हूँ जरा जबान बंद करो। जबान बंद करो? मेरा मतलब है आप जाइए मिस्टर तिवारी, मगर मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं आइएगा तो आखिर ये टिकट? जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं कुछ नहीं जानती। जो मेरा जी चाहे करूं? अजीब मामला है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। ये मेरी भलाई नहीं, भलाई के बहाने मुझ पर जुल्म किया जा रहा है। अरे बेटी, जरा सोच कर तो बोल। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। आपने अभी अभी इस घर के द्वार दीपक पर बंद कर दिए हैं, ये मेरी भलाई के लिए है। और मिस्टर तिवारी को मेरे गले डालना चाहती हैं, ये भी मेरी भलाई के लिए है। और मुझे ये सारा जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये भी मेरी भलाई के लिए है। ये तुम क्या कह रही हो? आपको मालूम है मैं मिस्टर तिवारी को नहीं चाहती, मगर ये जानते हुए भी आप उसी के साथ मेरा ब्याह करने पर तुली हुई है। मगर आज मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहती हूँ कि ये 3 लोक में नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ अगर अब भी आपने वही किया जो करना चाहती हैं, तो नतीजा की जिम्मेदारी आप पर होगी, मुझ पर नहीं। भगवान, मेरी किस्मत में ये सुनना भी लिखा था। क्या खबर लाएंगे ये लोग? इनकी खबरें मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। ये ठीक है, मगर फिर भी भेज दो। अब कि मुझे पूरी आशा है। आशा? आशा धोखे का दूसरा नाम है। तशरीफ रखिए। फरमाइए। पता लगा है कि वह कलकत्ते में है। कलकत्ते में? सब कुछ मिल गया है, सिर्फ प्रमाण नहीं, मगर लड़का मिल गया है। प्रमाण के बिना लड़का कैसे मिल सकता है? अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं है, और इसमें जरा भी भूल नहीं है। मैं सौगंध खा सकता हूँ। अच्छा, एक बार और देख लो। अगर आप कहें तो मैं भी चला जाऊं। तुम्हारी मर्जी। क्या है? होना क्या है? दीपक से पूछा था कहाँ जा रहे हो, खट खट करके बाहर निकल गया। मेरी बात का जवाब ही कोई नहीं। पता नहीं क्या कारण है, कई दिन से चुप चुप रहता है, खुलकर बात ही नहीं करता। मुझे क्या मालूम?
क्या कहती हो? हाँ हाँ, एक बार उसे बहू बनाकर घर ले आओ, फिर दिन रात बातें न करता रहे तो मेरा जिम्मा। अरे भाई 4 नहीं, मैंने 5 कहा था। नमस्ते। आइए आइए, मगर आपकी किताब तो एक भी नहीं बिकी। 6 महीने में एक भी किताब नहीं बिकी। जी जनाब, आजकल ऐसी किताबों में कौन पूछता है। प्यार मोहब्बत की कहानियां लिखिए, यौवन और सुंदरता के गीत लिखिए, और फिर अगर 6 महीने में 6000 किताबें निकाल दूं तो नाम बदल दूंगा। आपके यहाँ आजकल का प्रेम है? जी है। मंगाइए एक कॉपी। आजकल का प्रेम 1 कॉपी लाना। अच्छा। शिकायत हुई या नहीं? हो गई। आजकल का प्रेम है? आजकल का प्रेम है? आजकल का प्रेम की 2 कॉपी लाना। बहुत अच्छा। हाँ, तुम भी यही हो? आपका मिजाज अच्छा है? अच्छा है। तुम्हारा क्या हाल है? मेहरबानी। माँ जी का क्या हाल है? ठीक है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं। और मिस्टर तिवारी का मिजाज कैसा है? बहुत ही अच्छा है। हमारा मिजाज भी बहुत ही अच्छा है। अफसोस, आजकल का प्रेम 1 ही कॉपी है। मैंने तो एक ही कॉपी मांगी है। मगर आपको तो 1 कॉपी चाहिए। ओह, तो ये कॉपी तुम ले लो। जी नहीं, आप ले लीजिए। नहीं, तुम ले लो। जी नहीं, आप। अच्छा। आपकी भेंट। थैंक्स। आजकल का प्रेम। तुम कहाँ जा रहे हो? जिधर 2 पाँव ले जाए। और आप? जिधर मोटर ले जाए। सच्चा? क्या तुम कृपा करके मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलोगे? कोई फायदा? कोई नुकसान? नहीं। अच्छा, चलिए। अरे उठो, मामला बिगड़ गया। जल्दी करो। अरे भाई जल्दी करो। क्या वे निकल गया? हाँ हाँ, उस लड़की की गाड़ी में। न मालूम लड़का कहाँ जाएगा। जहाँ जहाँ लड़की ले जाएगी। और कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। फिर भी? एक बार तो कह दिया, कहीं भी नहीं। शायद मिस्टर तिवारी को ये बात न पसंद आए कि आप इस तरह मेरे साथ जा रही हैं। क्यों, क्या राय है?
क्या लिखूं? आसमान पर बादल, तूफान आएगा, तूफान आएगा। मिस रूप कुमारी, मिस रूप कुमारी, अब नहीं समझ जाता, मुझे कहीं ले चलो। आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं समझा। नहीं समझते? समझी। मालूम होता है आपकी तबीयत कुछ खराब है। चलिए मैं आपको मकान तक पहुंचाऊं। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मुझे अफसोस है कि मैं नाहक आपको यहाँ तक खींच लाई। अगर आप जाना चाहें तो शौक से जा सकते हैं, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। ये किताब मेरी है। लीजिए, लीजिए ना, नहीं तो न सही। रूप, 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 क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। कौन सा अपराध? वो चिट्ठी। ओ, इसलिए? इसकी कोई बात नहीं, भूल जाओ। लिखो, लड़की का सर लड़के की सीने पर। लड़की का सर, क्या कहा? लड़की का सर लड़के की सीने पर। अब मुझे दो, मैं लिखा रहा हूँ, तुम लिखो। क्या लिखूं? लिखो, आसमान पर फिर बादल। मैं फिर वो चिट्ठी याद आ गई। मान लो ये तुम्हारी भूल थी, खत्म। अच्छा, अगर मैं इसके लिए तुम्हें सजा दे दूं तब तो खुश हो जाओगी? मंजूर। अच्छी बात है। तो तुम्हारी सजा ये है, क्या लिखूं? लिखो, आसमान पर फिर बादल। मैं फिर वो चिट्ठी याद आ गई। मान लो ये तुम्हारी भूल थी, खत्म। अच्छा, अगर मैं इसके लिए तुम्हें सजा दे दूं तब तो खुश हो जाओगी? मंजूर। अच्छी बात है। तो तुम्हारी सजा ये है कि आज जब तक मैं तुम्हें न कहूं तुम न जाओगी। तुम मेरे पास आज यहाँ बहुत देर तक ठहरोगी और क्या? इसके बाद मुझे अपने घर ले जाकर उस दिन की तरह निहायत प्रेम और श्रद्धा के साथ चाय पिलानी पड़ेगी। लेकिन मालूम होता है कोई खास बात है? नहीं, खास बात कुछ भी नहीं। तुम जरूर कुछ छिपा रही हो। मुझसे बताओ क्या बात है? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वो चिट्ठी पढ़कर मुझ पर क्या बता दो, क्या बात है? वो लोग कहते हैं। वो लोग कौन? माँ जी कहती हैं। माँ जी क्या कहती हैं? माँ जी कहती हैं कि सूरदास। सूरदास? कि सूरदास तुम्हारा बाप नहीं। मैं जानती हूँ ये मुमकिन नहीं। लेकिन इस किस्म का अजीब सवाल उठा कैसे? मैं कहती हूँ ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। जरा ठहरो रूप, मुझे सोचने दो। अब मालूम हुआ कि तुमने मुझे वो चिट्ठी क्यों लिखी थी। अच्छा, मैं जाता हूँ। कहाँ?
अपने घर? क्यों? इस सवाल का जवाब दादा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर तुम्हें अपने घर से सीधा हमारे यहाँ आना पड़ेगा। जरूर, सर आंखों पर। अच्छा, मेरी वो चिट्ठी? ओ, मेरे नाम भेजा हुआ तुम्हारा प्रेम का पहला पुर्जा। हमसे जरूरी कागज जाया हो गया। हमारी बदकिस्मती। तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा, आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये, 2 दिन में ये बढ़कर होगा, मुंह फट और मुंह जोर, 2 दिन में ये बढ़कर होगा, मुंह फट और मुंह जोर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। अच्छा, तुम ही गा दो। कल्लो की माँ, क्या कहते हो? मैं कहता हूँ क्या दीपक की बहू बहुत सुंदर है? दीपक की बहू? बाबा पहले ब्याह तो हो लेने दो। अब क्या तुम्हें इतने भी संदेह है? कल्लो की माँ, क्या आजकल दीपक हर रोज वहीं चाय पीता है? अब इन सब बातों का मुझे क्या पता। मगर कल्लो की माँ, आज मुझे 20 साल पहले का वो दिन याद आ रहा है जब मैंने दीपक को रास्ते में पड़ा पाया था। मैं सोचता हूँ अगर मैं उसे ना उठा लाता तो आज मेरा जीवन कितना उदास, कितना फीका होता। और मैं सोचती हूँ अगर उस दिन दीपक को तुम न उठा लाते तो उसका क्या हाल होता। तुमने उसे बचा लिया। मैं बचाने वाला कौन हूँ कल्लो की माँ? ये सब भगवान की मर्जी थी। अच्छा बाबा, भगवान ही की मर्जी सही। अब इस समय खाना खाओ और थिएटर जाने की तैयारी करो। लाऊं? हाँ, ले आओ। दादा। कौन? दीपक? चले आओ बेटा। तो ये सच है क्या कि आज से 20 साल पहले आपने मुझे रास्ते में पा पाया था? नहीं नहीं, कि मैं किसका लड़का हूँ ये किसी को भी मालूम नहीं। कौन कहता है? अभी अभी तो आप कल्लो की माँ से यही कह रहे थे। दीपक मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तो अभी आप कल्लो की माँ से क्या कह रहे थे? दीपक, मेरा दिल आज फिर भटका जा रहा है। जाकर मेरी दवा उठा लाओ। जाओ। मगर सूरदास, एक बात सोच लो, इस समय अगर किसी ने कह दिया कि दीपक सूरदास का बेटा नहीं है तो ब्याह रुक जाएगा। कल्लो की माँ, तुम मानो या न मानो मगर ये बात इस समय जरूर उठे। कल्लो की माँ, सूरदास, खाना ले जाओ, मेरी तबीयत खराब है। तुमने सुना? मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ले जाओ। दीपक, दीपक, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। 20 साल गुजरे, एक दिन एक छोटा सा बच्चा रास्ते में पड़ा था। उसे एक अंधे के प्यार ने उठाया, पढ़ाया और पाल पोस कर बड़ा किया। आज वो बच्चा दीपक है, वो अंधा सूरदास है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मगर ये ताबीज देखो, शायद तुमको कुछ पता लग सके।
ये उस वक्त तुम्हारे गले में पड़ा था। दीपक, तुम किधर हो? ये देखो। दीपक, 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 तुम कहाँ हो? दीपक, तुम कहाँ चले गए? दीपक, दीपक, तुम कहाँ चले गए? दीपक, 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 दीपक। सूरदास, 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 क्यों सूरदास, क्यों सूरदास, तुम्हें क्या हो गया है? कल्लू की माँ, उसने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। किसने सब कुछ सुन लिया? दीपक ने? जब हम 20 साल पहले के बातचीत कर रहे थे, उस समय वो कमरे के बाहर था। जिस समय तुम कहती थी कहीं उसका ब्याह न रुक जाए, उस समय वो दूसरे कमरे के अंदर था। और अब भगवान जाने वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। उदास वो कहीं नहीं जा सकता। उसे जैसा बाप का प्यार यहाँ मिल सकता है, वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। संसार में लोग स्त्रियों को चाहते हैं, बाल बच्चे को चाहते हैं, खेल तमाशे को चाहते हैं, मगर बूढ़े बाप के प्यार को कोई नहीं चाहता है। लेकिन मेरा दीपक तो ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। कल्लो की माँ, तुम जाओ, देखो, तलाश करो, ढूंढो। तिवारी साहब कुछ कहना चाहते हैं, फरमाइए। मेरा मतलब है, ऐसे मीठे गीत सुनने का अवसर रोज रोज नहीं होता है। क्या ख्याल है? रूप, देखो, सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हेलो मिस्टर दीपक, आइए आइए। एक गवैये की तारीफ गवैया ही कर सकता है, क्यों? जरा बाहर आओ। आज तो इन्हें एक गीत जरूर ही सुनाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आए। क्यों, क्या ख्याल है? मेरा मतलब है मिस्टर दी। तुम्हारा ख्याल ठीक है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नहीं, तुम अकेले नहीं हो दीपक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन जरा सोचो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, इनमें से मुझे किसी का भी पता नहीं। मगर तुम तो हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो। कहाँ? जहाँ अपना कोई ना हो, लेकिन जरा जल्दी। आप लोग ये सुनकर खुश होंगे कि मिस्टर तिवारी हम लोगों को एक गाना सुनाने की कृपा करने वाले। जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से। उसका मिजाज तो देखो। मैंने कहा, भाई सूरदास, आज तुम्हें बहुत देर हो गई, जवाब में लड़ने के लिए तैयार हो गया और यहाँ तक बक गया कि मुझे तुम्हारी नौकरी की परवाह नहीं। आज मुझे मालूम हो गया कि इतने दिनों तक एक जहरीले सांप को दूध पिला पिला कर पालता रहा हूँ। बेशक नानक चंद, इस गुनाहों भरी दुनिया में जो शख्स किसी के साथ भलाई करता है, वो अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी चलाता है। ये सब ठीक है, लेकिन आपने जो डिटेक्टिवों से ये कह दिया कि दीपक सूरदास का बेटा नहीं, ये बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? पैसा पैसा मांगता फिरता था, मैंने उसे अच्छा बनाया, मैंने उसे इज्जत दी, मैंने उसे शोहरत दी, मैंने उसे दौलत दी। आज जो कुछ उसके पास है वो भी मेरा दिया हुआ है, लेकिन वो अपनी औकात और मेरे एहसान दोनों को भूलकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है। एक्टरों की जात ही ऐसी होती है।
अच्छा, ये लड़का सूरदास को कब मिला था? 20 साल गुजरे। तो पुलिस में इत्तला क्यों नहीं दी गई? सूरदास जाने। ये उसकी तस्वीर है। आप जरा यहाँ बैठिए, सूरदास के आने में ज्यादा देर नहीं है। इन सब बातों का जवाब वही दे सकेगा। ये तावीज यहाँ कैसे आ गया? ये उस वक्त नन्हे के गले में पड़ा था। तुम्हारा मतलब है इसके गले में? हाँ। जरा ये इश्तहार भी देखिएगा। ये कागज यहाँ कैसे आया? बचपन में नन्हा बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल ऐसा। ये मेरा भतीजा है। आपका?